चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 14 है, 12 नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस a रेज टू n, ठीक है, x प्लस a रेज टू n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप ऐसा इसको नॉर्मली देखो तो सिर्फ आपको rth टर्म निकालनी है x प्लस a रेज टू n की, तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है कि आपको एंड से निकालना है, ठीक है। कहां से निकालना है, एंड से निकालना है, ठीक है। आप स्टार्टिंग से, है ना, स्टार्टिंग से जाते हुए तो आप बहुत इजीली उसकी rth टर्म निकाल पाओगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसके एंडिंग से आते हुए हमें rth टर्म निकालना है, ठीक है। हम लोग एंड से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 हम लोग कहां पे आएंगे, rth वाली टर्म पे आएंगे, देखना है हमें वो क्या होती है, ठीक है। तो rth टर्म निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर लेंगे। ये जो बायनोमियल आपको दिख रहा है x प्लस a रेज टू n, इसका हम एक्सपांशन नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। यहां पे देखो क्या दिख रहा है आपको, x प्लस a रेज टू n, ये बायनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए किसी भी बायनोमियल को एक्सपांड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बायनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला हमने बनाया था उसको यूज करें, ठीक है, उसको यूज करें। आप यूज करते तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्मूले को लिखना, हर बार लिख के उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना जरूरी नहीं है। अब बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे भी सॉल्व करा के दिए कि जिसमें हमने फॉर्मूले का यूज ना करते हुए हमने ऑब्जर्वेशंस का यूज किया था। बायनोमियल थ्योरम में जो ऑब्जर्वेशंस हमने लिखी थी उसका यूज करके हमने क्या किया था, बायनोमियल्स को एक्सपांड किया था। यहां पे भी हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस ये थी कि अगर आपका इंडेक्स जो है वो n है तो उसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होती है बेटा, n प्लस 1 टर्म्स होती है। ये तो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन था कि अगर किसी भी बायनोमियल का इंडेक्स n है तो उसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होगी, n प्लस 1 टर्म्स होगी। मतलब उसके एक्सपांशन, उसके इंडेक्स से एक से ज्यादा टर्म हमें उसके एक्सपांशन में मिलती है। किसी भी बायनोमियल के इंडेक्स से एक से ज्यादा टर्म हमें उसके एक्सपांशन में मिलती है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो बायनोमियल में फर्स्ट टर्म होगा, है ना, जो बायनोमियल में क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, उसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा बाय 1, है ना। हर टर्म में क्या होगा, वो सक्सेसिवली डिक्रीज होते हुए जाएगा बाय 1, ठीक है। और जो सेकंड टर्म होगी, ठीक है ना, जो सेकंड टर्म होगी उसका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा बाय 1। अब कहां से स्टार्ट होगा इंक्रीज होना, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, बायनोमियल के इंडेक्स तक इंक्रीज होगा। मतलब मान लो अगर यहां पे इंडेक्स n है तो ये 0 से स्टार्ट होगा इंक्रीज होना, और कहां तक इंक्रीज होगा, n तक इंक्रीज होगा। वैसे ही ये जो फर्स्ट टर्म का इंडेक्स है वो डिक्रीज होगा 1 से, बाय 1 से, है ना। लेकिन कहां से स्टार्ट होगा, उसके इंडेक्स से स्टार्ट होगा। कितना दिया हुआ, x प्लस a रेज टू n है ना, तो x प्लस a का जो इंडेक्स है, बायनोमियल का जो इंडेक्स है वो कितना है, n है, तो n से स्टार्ट होगा और कहां तक डिक्रीज होगा, 0 तक डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशंस का यूज करके आप किसी भी बायनोमियल को एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपांशन नोट कर लेंगे और इसके एक्सपांशन को नोट करने के बाद हम rth टर्म निकालेंगे फ्रॉम द एंड, है ना। क्या करेंगे हम, rth टर्म निकालेंगे फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो देखो इसका एक्सपांशन क्या होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो x प्लस a रेज टू n में एक्सपांशन लिखते समय हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होगा, अब कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, पास्कल ट्रायंगल का यूज किया था, है ना। पास्कल ट्रायंगल का यूज करके आप इजीली किसी भी इंडेक्स का रो जो है वो निकाल सकते हो, इंडेक्स का रो निकाल सकते हो, उसके ऊपर से आप कोएफिशिएंट लिख सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको 15th टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपको 49th रो की इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। अगर आपको 15th रो निकालना है, 15th रो अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको 49th रो की इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली 15th रो की कोएफिशिएंट जो है निकाल सकते हो। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर आप n के कोएफिशिएंट निकालना चाहते हो, ठीक है, इंडेक्स n के कोएफिशिएंट अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या कोएफिशिएंट होंगे हमारे, nc0, nc1 डॉट 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 nCn एंड nc2, ठीक है। अब देखो इसके पहले अगर मैं गलती से 15th बोल गया होगा तो उसको आप ये कर लेना, वो 15th नहीं है 50th था, है ना, 50th था, क्योंकि उसके बाद में क्या बोला था, 49 बोला था, है ना। तो 50th रो निकालने के लिए आपको 49th रो की इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं गलती से बोल गया होगा 15th तो उसको आप ये कर लेना, ठीक है, एक्चुअली 50th था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इंडेक्स n का रो हमें निकालना है
है ना, अगर इंडेक्स n का रो हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके जो कोएफिशिएंट है वो अगर निकालने हैं तो इसका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, nc0 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, nc0 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट टर्म है इसका इंडेक्स जो है ना वो डिक्रीज होते हुए जाता है, तो कहां से स्टार्ट होगा, n से स्टार्ट होगा, मतलब x⁻n प्लस उसके बाद देखिएगा nc0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, nc1, ठीक है ना, क्या आएगा, nc1। अब nc1 के बाद यहां पे देखो ये जो फर्स्ट टर्म था इसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, x⁻n-1। उसके बाद देखो सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होगा, तो सेकंड टर्म यहां पे क्या है, a है। इनिशियली वो कितना था, 0 था, है ना, इनिशियली वो कितना था, 0 था, अब वो कितना हो गया, a हो गया। उसके बाद यहां पे देखिएगा nc1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, nc2, x⁻n-1 है तो अभी ये कितना हो जाएगा, x⁻n-2, इसको मैं 1 से डिक्रीज करते हुए जाना है, a है तो ये कितना हो जाएगा अभी a² प्लस देखिए nc2 के बाद कितना होगा, nc3, ठीक है, nc3 के बाद देखो यहाँ पे कितना आएगा, x⁻n-2, ये कितना होना चाहिए, x⁻n-3, और a का जो इंडेक्स है वो अभी कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और प्लस अगर आप ऐसा ही कंटिन्यू करते चले, अगर आप ऐसा ही कंटिन्यू करते चले तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म होगी वो क्या होगी, ncn मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, ncn मल्टीप्लाइड बाय a⁻n। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द व्हाट, x प्लस a⁻n, ठीक है। और यहां पे इसके एक्सपांशन में हमें कितनी टर्म्स मिली है, n+1 टर्म्स मिली। अब बहुत से बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहां पे तो n दिख रहा है, आप कैसे n+1 टर्म बोल सकते हो। बेटा यहां पे ना हम 0 से काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कहां से काउंट कर रहे हैं हम, 0 से काउंट कर रहे हैं, कहां तक, nth तक। तो हमारी कितनी टर्म्स बनती है, n+1 टर्म्स बनती है। मान लो अगर हम 1 से काउंट करते, ठीक है ना, अगर हम 1 से काउंट करते तो 1 से लेकर के n तक अगर हम काउंट करते तो हमारी कितनी टर्म्स हो जाती, n टर्म्स हो जाती ना। और ये एक और टर्म हो गई, है ना, 1 से लेकर के n तक कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स हो गई, और ये कितनी टर्म है, एक टर्म है, तो कितनी टर्म्स हो जाएगी हमारी, n+1 टर्म्स हो जाएगी। 0 से लेकर n तक काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास कितनी टर्म्स मिल रही है, हमें n+1 टर्म्स मिल रही है, ठीक है। तो इसके साथ आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि यहाँ पे n लिखा हुआ है तो बहुत से बच्चों के मन में ये होता है कि यहाँ पे n लिखा हुआ है मतलब n टर्म्स है, लेकिन ये भी तो देखिए ना, हम कहां से काउंट कर रहे हैं, 0 से काउंट कर रहे हैं, कहां तक काउंट कर रहे हैं, n तक काउंट कर रहे हैं। तो 0 से लेकर n तक, जैसे 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं ना, 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। वैसे ही 0 से लेकर 9 तक कितने टर्म्स, n तक कितनी टर्म्स होगी, यहाँ पे n+1 टर्म्स होगी, है ना। 0 से लेकर n तक कितनी टर्म्स होगी, n+1 टर्म्स होगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये बात लिख देंगे, देयर आर, ठीक है, देयर आर, ठीक है, देयर आर n+1 टर्म्स, देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपांशन, in the expansion there are n+1 terms in the expansion of, ठीक है, x plus a⁻n, there are n+1 terms in the expansion of, ठीक है, x plus a⁻n, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, अब जो भी सॉल्यूशन हमें लिखना है ना, अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली हमें क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है। अब यहां पे देखिए कि अगर यहां पे n+1 टर्म्स है ना, यहां पे अगर क्या है, n+1 टर्म्स है, सो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड विल बी द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन, है ना। ये जो फर्स्ट टर्म होगी, ये जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, विल बी द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एंड, ठीक है, फ्रॉम एंड is, ठीक है, is the last term, is the last term of the expansion, ठीक है, of the expansion, ठीक है, of the expansion, ठीक है। यहां पे देखिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास इस एक्सपांशन में कितनी टर्म्स है, n+1 टर्म्स है, n+1 टर्म है, तो ये टर्म हमारी कितनी हो जाएगी, n+1 टर्म हो जाएगी, है ना, कितनी टर्म हो जाएगी, n+1 टर्म हो जाएगी। तो अगर हम एंड से देखें, है ना, अगर हम एंड से देखें तो ये जो फर्स्ट टर्म है एंड से, वो क्या है, लास्ट टर्म है, एक्चुअली क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है। सो द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन विच इज, ठीक है, विच इज n+1 टर्म, ठीक है, विच इज n+1 टर्म, ठीक है ना। सो अगर हम एंड से देखें तो एंड से जो हमें फर्स्ट टर्म दिख रही है,
एंड से जो हमें क्या दिख रही है, फर्स्ट टर्म दिख रही है, वो क्या है, n+1 टर्म है, विच इज द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, विच इज द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन, विच इज n+1 टर्म। और ये जो n+1 टर्म ना, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ठीक है, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, n+1 इज इक्वल टू n+1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ 1 माइनस 1। अब देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखिएगा यहां पे, विच कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, विच कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, विच कैन बी रिटर्न एज n+1 इज इक्वल टू n+1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1। यहां पे देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पे कितना है माइनस, तो 0, n+1 माइनस 0 कितना मिलेगा, n+1 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो n+1 है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, n+1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें क्या करना है, आर्थ टर्म निकालना है, और कहां से निकालना बेटा, एंड से निकालना है, मतलब एंड से होते हुए निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस एक्सपांशन को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हमने यहां पे देखा कि एंड से, एंडिंग से जो फर्स्ट टर्म है वो एक्चुअली क्या है, लास्ट टर्म, और वो किससे डिनोट होती है, n+1 टर्म से डिनोट होती है। अब देखो, ठीक है, सेकंड टर्म फ्रॉम द एक्सपांशन, ठीक है, सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखिए सेकंड टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म जो थी वो क्या थी, n+1 टर्म थी, तो इसके पहले जो टर्म आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, nth टर्म होनी चाहिए। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या थी, n+1 टर्म थी, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी, nth टर्म होगी। n+1 के पहले क्या आता है, nth आता है, सो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, फ्रॉम द एंड इज, ठीक है, इज nth टर्म, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड इज nth टर्म। और ये जो nth टर्म है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, n इज इक्वल्स टू n+1 माइनस ऑफ, सेकंड टर्म कौन सी हमारी, सेकंड, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1। चेक कर लीजिए यहां पे एक बार, देखो n+1 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, ये माइनस 1 हो गया, सो n+1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब n को ही हम क्या लिख सकते हैं, n+1 माइनस 2 माइनस ऑफ 2 माइनस 1, ठीक है। तो नाउ यहां पे देखो अगेन, ठीक है, अगेन थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि फ्रॉम द एंड फर्स्ट टर्म जो थी वो हमारी क्या थी, n+1 टर्म थी, उसके बाद जो टर्म मिली सेकंड टर्म, ये क्या हो गई हमारी, फ्रॉम द एंड फर्स्ट टर्म हो गई, इसके बाद ये हमारी क्या हो गई, सेकंड टर्म हो गई। और अगर हम एंड से देखें तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, और n के पहले यहां पे कितना आना चाहिए, n-1, n के पहले कितना आता है, n-1 आता है, तो ये हमारी क्या होगी, थर्ड टर्म होगी फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, क्या होगी, थर्ड टर्म होगी फ्रॉम द एंड। सो देयरफॉर थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज क्या होनी चाहिए, n-1 टर्म। बात समझ में आ रही है ना, n-1 टर्म। हमने क्या किया, हम एंड से चल रहे हैं, एंड से हमने यहां पे देखा कि एक्सपांशन में n+1 टर्म है, तो ये लास्ट वाली टर्म होगी वो क्या होगी, n+1 टर्म होगी, विच इज द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन। तो अगर हम एंड से देखें तो ये फर्स्ट है, और अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये क्या है, लास्ट है। लेकिन हमें जो टर्म निकालनी है, आर्थ टर्म निकालनी है, वो कहां से निकालनी है, एंड से निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एंड से चल रहे हैं, तो ये जो हो गई वो फर्स्ट टर्म हो गई। n+1 के पहले क्या आता है, nth आता है, मतलब ये हमारी सेकंड टर्म हो गई, है ना। nth के पहले क्या आता है, n-1 आता है, मतलब ये क्या हो गई हमारी थर्ड टर्म हो गई। अगर हम इस डायरेक्शन में चले, है ना, अगर हम इस डायरेक्शन में चले, n+1, इसके पहले देखो n-1 के पहले क्या आएगा, n-2 पहले आएगा। लेकिन हम चल कैसे रहे, हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म देन थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, n+1 टर्म, सेकंड nth टर्म क्या हो गई हमारी, सेकंड टर्म क्या हो गई हमारी, nth टर्म, एंड जो थर्ड टर्म थी वो क्या हो गई हमारी, n-1 टर्म, ठीक है। सो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज n-1 टर्म। और ये जो n-1 है ना, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, n+1 माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, 3-1। देखो चेक करके देखो आप क्या मिलेगा, यहां पे 2-1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, -2, और ये 1-2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब देखिए अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो जब हमने n+1 टर्म निकाली, मतलब वो फर्स्ट टर्म थी, जब हमने फर्स्ट टर्म निकाली फ्रॉम द एंड, तो यहां पे क्या आया, n+1 माइनस ऑफ 1-1। जब हमने, ठीक है, जब हमने क्या किया,
ठीक है ना। जब हमने सेकंड टर्म निकाली तो देखो यहाँ पे क्या आया, n+1 माइनस ऑफ 2 माइनस 1, है ना। और जब हमने थर्ड टर्म निकाली तो यहाँ पे कितना आया, n+1 माइनस ऑफ 3 माइनस 1। अब देखो थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करो तो तीनों इसमें n+1 कॉमन है, तीनों इसमें क्या है, n+1 कॉमन है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये वाला जो डिजिट है ना ये चेंज हो रहा है, ये वाला 1 जो है वो दो तीनों इसमें सेम है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 एंड 3। फर्स्ट टर्म था इसलिए यहाँ पे क्या आया 1 माइनस 1, सेकंड टर्म था तो यहाँ पे क्या आया 2 माइनस 1, और थर्ड टर्म था तो यहाँ पे क्या आया 3 माइनस 1। देखो हम किस कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं, हमें एक्चुअली क्या निकालना है, आर्थ टर्म निकाल रहे, हम लोग एंड से जा रहे हैं। तो जब हमने फर्स्ट टर्म निकाली फ्रॉम द एंड तो उसको हमने कैसे लिखा, n+1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1। जब हमने सेकंड टर्म निकाली तो उसको देखो हमने क्या लिखा, n+1 माइनस ऑफ 2 माइनस 1। और जब हमने थर्ड टर्म निकाली तो उसको हमने क्या लिखा, n+1 माइनस ऑफ 3 माइनस 1। और अगर इन तीनों को अगर हम एक फ्रेम में देखें, अगर इन तीनों को हम एक साथ देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो n+1 है वो हर इसमें कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 माइनस 1, ये 2 माइनस 1, ये 3 माइनस 1। फर्स्ट टर्म थी इसलिए क्या आया 1 माइनस 1 आया, सेकंड टर्म थी इसलिए क्या आया 2 माइनस 1 आया, और थर्ड टर्म थी इसलिए क्या है यहाँ पे 3 माइनस 1 आया। तो अगर मुझे आर्थ टर्म निकालनी है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आर्थ टर्म, ठीक है, देयरफॉर आर्थ टर्म, ठीक है, आर्थ टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे ये n+1 माइनस ऑफ 3 माइनस 1, तो ये n+1 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ, जब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी तो हमने 1 माइनस 1 किया, जब हमें सेकंड टर्म निकालनी तो हमने क्या किया 2 माइनस 1 किया, और जब हमें थर्ड टर्म निकालनी थी तो हमने क्या किया 3 माइनस 1 किया। n+1 सभी इसमें कॉमन रखा तो n+1 हमने यहाँ पे भी कॉमन रख दिया। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1। जब फर्स्ट टर्म निकालनी थी 1 माइनस 1, सेकंड टर्म निकालनी थी तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म निकालनी थी तो क्या हो गया 3 माइनस 1। अब मुझे अगर आर्थ टर्म निकालनी है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा r-1, क्या लिखूंगा r-1। और इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो देखिएगा क्या मिलेगा, ठीक है, n प्लस, ठीक है, n+1 और माइनस साइन से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, माइनस साइन से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा -r, एंड माइनस ऑफ माइनस कितना होना चाहिए +1, दैट इज व्हाट n प्लस, ठीक है, n माइनस r प्लस 2 इज द आर्थ टर्म, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आप लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर n माइनस r प्लस 2, ठीक है, टूथ टर्म, ठीक है, टूथ टर्म इज, ठीक है, इज द आर्थ टर्म, ठीक है ना, इज द आर्थ टर्म, ठीक है, इज द आर्थ टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, किसके एक्सपांशन की आर्थ टर्म है, ठीक है, किसके एक्सपांशन की है, x प्लस a रेज टू n, ठीक है। नाउ यहां पे देखो अगर ये टर्म हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म यूज कर सकते हैं एज, ठीक है, एज जनरल टर्म, एज जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, एज जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ x प्लस a रेज टू n इज, ठीक है, x प्लस a रेज टू n। देखो इसकी जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं, देखो जनरल टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, tr+1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है, ठीक है, हमें पता है कि अगर a प्लस b रेज टू n अगर कोई बायनोमियल है तो इसके एक्सपांशन की जो जनरल टर्म होती है वो किससे डिनोट करते हैं, tr+1 से डिनोट करते हैं। लिखते कैसे हैं, ncr मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू r। तो इसी फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूं और मैं x प्लस a रेज टू n की जनरल टर्म निकालना चाहूं तो देखो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है, यहां पे a था, यहां पे कितना है x है, यहां पे b था तो यहां पे b की जगह पे कितना है a है, n की जगह पे तो n ही है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ a की जगह पे x रखेंगे और b की जगह पे a रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको ncr, ठीक है, ncr, ठीक है ना, क्या मिलेगा ncr मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए a रेज टू, दैट इज x रेज टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे a रेज टू r, है ना, कितना होना चाहिए a रेज टू r। ना अभी हमें कौन सी टर्म निकालनी है, n माइनस r प्लस टू टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर n माइनस r प्लस टू टर्म हमें निकालनी है तो r की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, सो देयरफॉर t ऑफ
n माइनस आर प्लस टू, ठीक है, n माइनस आर प्लस टू, इसी को आप देखो कैसे लिख सकते हो, t ऑफ n माइनस आर प्लस वन, ऐसा लिख सकते हो ना। ये जो t ऑफ n माइनस आर प्लस टू है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, t ऑफ n माइनस, नॉट t ऑफ, ठीक है, t n माइनस आर प्लस वन। तो यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल्स टू, जैसे टी आर प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू एन माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू आर। तो वैसे टी एन माइनस आर प्लस वन को हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो आर की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, एन माइनस आर प्लस वन। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, आर की जगह पे क्या रखूंगा, एन माइनस आर प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू एन, ठीक है, मल्टीप्लाइड माइनस, ठीक है, आर की जगह पे हमें कितना रखना है, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ए रेज टू, आर की जगह पे हमें कितना रखना है, एन माइनस आर प्लस वन। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, एन सी एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे एक्स रेज टू, ठीक है, एन माइनस से देखो हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू एन कितना हो जाएगा, माइनस एन, माइनस ऑफ माइनस आर कितना हो जाएगा, प्लस आर माइनस वन। तो यहाँ पे देखो एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एक्सपांशन के एक्स प्लस ए रेज टू एन के एक्सपांशन की हमने आर्थ टर्म निकाल ली फ्रॉम द एंड, क्या थी वो, एन माइनस आर प्लस टू टर्म, और उसका जो वैल्यू था वो हमने कितना निकाला, एन सी एन माइनस आर प्लस वन एक्स रेज टू आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड आर्थ टर्म इज, ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखिएगा, रिक्वायर्ड आर्थ टर्म इज, ठीक है, रिक्वायर्ड आर्थ टर्म इज एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म, एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म which is given by n c n minus r plus 1 multiplied by x raised to r minus 1 multiplied by a raised to n minus r plus 1, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के बाद क्या करना, आप ये लिख लेना, पॉज करके प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए।